आज हर सिंगर चाहता है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, वो बॉलीवुड में गाने गाएं, उसके प्राइवेट एल्बम हिट हों। लेकिन ये कैसे करे, इसकी शुरुआत कैसे करे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और आज ये सारा कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स डॉट अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर सिंगिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, प्लीज़ उनको भी देखिएगा बाद में। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म में अपना सिंगिंग करियर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आज पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऐसे मैं करियर प्लान कर सकता हूँ। देखिए, सिंगर बनने के लिए आपके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ कहाँ से शुरुआत की जा सकती है। मैं एक एक ऑप्शन पे बात करूँगा, फिर उसके प्लस पॉइंट पे बात करूँगा, फिर उसके माइनस पॉइंट पे बात करूँगा और फिर वीडियो के अंत में हम पूरा कंक्लूड करेंगे कि आखिर फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला जो आज मौका है और बहुत ज़्यादा है वो है रियलिटी शो का। जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं, हर चैनल पे एक ना एक सिंगिंग रियलिटी शो हर साल होता है और उसमें कम से कम आप समझ लीजिए हज़ारों लोग आते हैं और उसमें से 12 से 24 लोग जो छट कर आगे बढ़ते हैं वो पॉपुलर भी हो जाते हैं। पहला तो यह है कि आप रियलिटी शो से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रियलिटी शो से शुरुआत की है, जैसे कि श्रेया घोषाल हैं, अरिजीत सिंह हैं, मोनाली ठाकुर, तोशी साबरी, अंतरा मित्रा, श्रीराम चंद्रा, जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कड़, नीति मोहन, मोहम्मद इरफान, बेला शिंदे, कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और भी बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने रियलिटी शो से अपना करियर शुरू किया। भले ही वो विनर्स नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी आज वो बहुत ही पॉपुलर सिंगर्स हैं। तो देखा आपने, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने रियलिटी शो से शुरुआत की और आज एक पॉपुलर सिंगर है। तो एक ये तरीका हो सकता है आपके लिए। इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स पे मैं बाद में आऊंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोलें, उसमें आप अपने सिंगिंग के ऑडियो बनाएं और वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचे और डायरेक्ट ऑडियंस बनाएं। इस तरह से भी बहुत सारे जो सिंगर्स कंपोजर्स हैं वो हिट हुए हैं, पॉपुलर हुए और बाद में उनको बॉलीवुड में भी मौका मिला है। अदिति सहगल, विद्या वॉक्स बहुत पॉपुलर हुई। अदिति वीना, शार्वी यादव, नुपुर पंत, शर्ली सेतिया, सना मोइदुद्दी, लीजा मिश्रा, राजा कुमारी, सनमपुरी बड़े हिट हुए और राज बर्मन। ये सब लोग वो हैं जो इंडिपेंडेंटली इन्होंने यूट्यूब पे करियर शुरू किया, उसके बाद पॉपुलर हुए। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये डायरेक्टली आपके हाथ में है। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरा तरीका है कि आप फिल्मों से शुरुआत करें, मतलब कि आप जाकर म्यूजिक डायरेक्टर से मिलें, उनके सामने जाकर ऑडिशन दें और फिर आप उनके साथ गाना गाना शुरू करें। जैसे कि शुरुआत में होता था, कुमार शानू ने ऐसे किया, सोनू निगम ने ऐसे किया और भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने इसी तरह से अपनी अप्रोच बनाई। अमित त्रिवेदी हैं उसमें, शान हैं, उदित नारायण, के, कैलाश खेर, अलका याग्निक, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो फिल्मों से भी डायरेक्ट शुरुआत की जा सकती है। अब जो एक चौथा तरीका है, मेरे ख्याल से ये लास्ट तरीका है, वो ये है कि आप अपना खुद का एक प्राइवेट वीडियो एल्बम सॉन्ग बनाएं और उसको एक बड़े लेवल से, चाहे वो टी सीरीज हो या जी हो, वहां से आप उसको रिलीज करें और उसके बाद आप एक पॉपुलर सिंगर बन जाएं। फिर आपको बॉलीवुड में भी जगह मिल जाएगी। खासतौर से जब शुरुआत में सिंगर्स आते थे तो ऐसे ही करते थे, जैसे यो हनी सिंह, बादशाह, पहले दलेर मेहंदी ने किया था, मीका ने किया था, फाल्गुनी पाठक, अदनान सामी और भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने इस तरह से ही शुरुआत की थी। तो ये भी एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है सिंगिंग में करियर बनाने का। अब आते हैं कि इससे फायदा क्या क्या होता है। मैं एक एक करके सब में बताऊंगा। रियलिटी शो में आने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सिर्फ उसके ऑडिशन को क्रैक करना है और हर बार, हर राउंड में बस अपना अच्छा प्रेजेंटेशन देते जाना है, अच्छा परफॉर्मेंस देते जाना है और आप धीरे धीरे टॉप पे पहुंच जाएंगे। या अगर टॉप पे नहीं भी पहुंचे तो भी आपका इंडस्ट्री में एक पहचान बन जाती है, लोग जानने लग जाते हैं, आपकी एक ऑडियंस बन जाती है। ये आपको बेनिफिट होता है। जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था वो था यूट्यूब से सिंगर बनने का। यूट्यूब में भी बहुत अच्छा है क्योंकि यूट्यूब में आप डिपेंड नहीं है रियलिटी शो में, आप डायरेक्टली अपना पसंद का गाना बना सकते हैं, अपने पसंद का वीडियो बना सकते हैं और आप अपने YouTube चैनल पर उसको डाल सकते हैं। तो यहां पर आपकी डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। आपकी जो भी ऑडियंस है वो डायरेक्टली आपकी बनेगी, मतलब आप सिंगल एजेंडा होंगे आपकी अपनी ऑडियंस के लिए। यहां कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होगा आपके अपने चैनल पर, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर आते हैं कि अगर आप फिल्मों से करियर शुरू करते हैं,
फिल्मों से करियर शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो गाने हैं वो कोई ना कोई स्टार प्रेजेंट करेगा, कोई बहुत बड़ी फिल्म होगी, उसका प्रमोशन होगा, तो आपको अपने आप पॉपुलैरिटी मिल ही जाएगी। प्राइवेट एल्बम में भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। प्राइवेट एल्बम में फ़ायदा ये होता है कि आपने एक अच्छा ऑडियो ट्रैक रेडी किया, फिर उसका एक अच्छा सा विजुअल वाला वीडियो बनाया, और उसमें आप किसी आर्टिस्ट को भी ले सकते हैं जिससे कि आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए। जैसे अभी चलन चला हुआ है कि जो भी टिकटॉकर थे या सोशल इन्फ्लुएंसर थे, उनको लेके लोगों ने वीडियो बनाए और इंस्टेंटली वो गाने हिट हो गए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए। तो ये भी एक तरीका, इससे भी आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो ये चारों तरीके में ये तो है इसके प्लस पॉइंट कि इनसे फ़ायदा हो सकता है। अब आते हैं कि इसके थोड़े से जो नेगेटिव पॉइंट हैं, या समझे कि जो थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, वो वाले पॉइंट कौन से। तो पहला है रियलिटी शो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता। नॉर्मली जो एज ग्रुप होता है इसमें वो 18 साल से लेकर 26 साल तक के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी एज के पहले के लोग हैं या बाद के लोग हैं, वो लोग रियलिटी शो में नहीं जा सकते। दूसरा प्रॉब्लम है कि आप जब रियलिटी शो में जाते हैं तो सिर्फ सिंगिंग मैटर नहीं करती, आपको एक परफॉर्मर बनना पड़ता है। अब हर अच्छा सिंगर अच्छा परफॉर्मर नहीं हो सकता, कम से कम दिनों में तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करके हो सकता है। तो यानी ऑडियंस को परफॉर्मेंस और सिंगिंग दोनों चाहिए। तो क्या आप ये कर सकते हैं? कई लोग नहीं कर सकते, लेकिन सिंगर बहुत अच्छे हैं, तो क्या वो सिंगर नहीं बन सकते? ये यहां पे प्रॉब्लम आती है। थर्ड प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि हमने देखा है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि सभी अच्छे सिंगर विनर नहीं हुए कभी भी। कभी कभी वो भी विनर हुए जो उतने काबिल सिंगर नहीं थे। मैं यहां पर उनके हुनर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, वो सिंगर अच्छे हैं, अगर जीते हैं तो ऑडियंस की वजह से जीते हैं, लेकिन जीतने की वजह कई बार सिंगिंग के साथ साथ वो जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो भी होता है। जो वो सैटेलाइट चैनल उनकी इमोशनल स्टोरी दिखाते हैं, जो कि कई बार पूरी तरह से सच भी नहीं होती है, ये हम जानते हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उससे इमोशनली कनेक्ट होकर कई लोग वोटिंग कर देते हैं। तो इसमें वोटिंग है, और वोटिंग करने वाली कौन है? ऑडियंस। ऑडियंस म्यूजिक को उतना समझती नहीं है, उसको उतना सेंस नहीं है, बस वो जिस सिंगर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गई उसको वो जिता देती है। इसलिए हमने देखा है कि कई सिंगर ऐसे जो रियलिटी शो में जीते तो नहीं, लेकिन बाद में पॉपुलर सिंगर बने। अरिजीत सिंह उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने कोई भी शो नहीं जीता, उसके बाद भी आज बॉलीवुड के सबसे चहेते, सबसे स्टार सिंगर है। रियलिटी शो का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली, कि जितने लोग भी टॉप पे गए वो पॉपुलर सिंगर नहीं बन पाए। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है साइकोलॉजिकल। जब कोई थोड़ा सा कम हुनर वाला व्यक्ति टॉप पे चला जाता है तो उसको ये लगता है अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, अब मैं सब कुछ जान गया, मैं तो स्टार बन गया हूँ। चैनल के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है 1-2 सालों का, तो उनको शो मिलते रहते हैं, लेकिन शो मिलने के बाद एकदम से चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सैटेलाइट चैनल का अगला रियलिटी शो आएगा, उसमें अगले सिंगर आ जाएंगे, तो अब वो उनको प्रमोट करेंगे। इसलिए आपको वो टॉप वाले सिंगर कभी भी नज़र नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप रियलिटी शो में जा रहे हैं तो। सेकंड था कि यूट्यूब। देखिए, यूट्यूब तो बहुत अच्छा है, मैं तो खुद इसका पक्षधर हूँ। आज यूट्यूब की वजह से ही मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। यूट्यूब पे अगर आप चैनल बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपको यूट्यूब में कंटिन्यू अपने सॉन्ग डालने होंगे, जो ज़्यादातर सिंगर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑडियो बनाने में भी खर्चा आएगा और फिर आपको वीडियो बनाना भी पड़ेगा। तो अगर आप महीने में कम से कम 1 या 2 गाने नहीं डाल पा रहे हैं तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं होगी। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप यूट्यूब के लिए पूरा प्लान करें तभी चलें, अदरवाइज सिर्फ 1 गाना 2 गाना डालकर नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कई सिंगर्स के साथ हो गया है, लेकिन अगेन वो एक्सेप्शनल केस हैं। एक केस को अपनी केस स्टडी नहीं बनाना चाहिए, आपको पूरी तैयारी करके चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब में अगर आपको आना है तो आपको साल भर का प्लान बनाना चाहिए कि साल भर में मैं कितने गाने डालने वाला हूं या डालने वाली हूं, अदरवाइज आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं होगी। फिर आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने नया चैनल क्रिएट किया है। अगर आप उसको पेड प्रमोशन में भी लेके जाते हैं तो भी थोड़ा समय तो लगेगा। हाँ, इसमें कई बार आप ये सोच सकते हैं कि कई यूट्यूबर्स के गाने बड़े हिट हो गए, तो हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम भी लग सकता है। तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा टाइम का। तीसरा था कि फिल्मों में आप डायरेक्ट जाएं और सिंगर बन जाएं। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको बार बार म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, स्टूडियो में चक्कर लगा लगा के मिलना पड़ेगा, जो कि आफ्टर कोविड तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लोग डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं।
तो ये भी प्रॉब्लम है कि आप कैसे मिलेंगे। दूसरा, अगर आप मिल भी लिए किसी तरह से, तो उस टाइम पे उनका मूड क्या है, क्या वो चाहते हैं नए सिंगर की नहीं चाहते, वो भी डिपेंड करता है। और आजकल हो क्या गया है कि ज़्यादातर म्यूज़िक डायरेक्टर जो पॉपुलर सिंगर हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो प्राइवेट एल्बम वाले हों, जिनको ऑडियंस ऑलरेडी पसंद कर रही है, उनसे ही गाना गवा रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास दो ही चीज़ें, आपका स्ट्रगल लंबा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसके टाइम लगने की वजह से आपका पैसा भी खर्च होगा। तो ये इसके माइनस पॉइंट है। अब फोर्थ आते हैं प्राइवेट एल्बम में। प्राइवेट एल्बम में अगर आपने गाना बनाना है तो आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा, लाखों में खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा लेवल आपका गाना तभी लेगा जब आपका गाना विजुअली भी रिच होगा और ऑडियो में भी रिच होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके एवज में वो आपको कोई भी पैसे नहीं देगा। मतलब ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, ये आपका टोटली ब्लॉक होगा। आप पॉपुलर हो गए तो आपको लाइव शोज मिलेंगे और उसके बाद आप कमा सकते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन आप कोई भी उम्मीद लेबल से मत रखिएगा कि टी सीरीज, जी या कोई और लेबल आपको कुछ भी पैसे देने वाला है। कहीं से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाखों में, वो पूरी तरह से आप मान के चलिए, सोच के चलिए कि हाँ, ये मेरा पैसा गया, तभी ठीक हो पाएगा। तो इसमें माइनस पॉइंट यही है कि आपको अगेन ऑडियंस बिल्टअप करने में बहुत टाइम लगेगा। अदनान सामी ने जब ये शुरुआत की थी तो आपको याद होगा, उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को लेके अपने गाने के वीडियो बनाए थे और बहुत सारे गाने बनाए थे, तब जाके वो एकदम से पब्लिक की नज़र में आ पाए। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो जॉइंट फिल्म्स आपको मदद कर सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं कि कैसे आप बड़े लेवल पे गाना रिलीज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको पूरा का पूरा सिनेरियो बता दिया कि 4 जगह हैं जहां से आप सिंगर बन सकते हैं। उसमें प्लस पॉइंट क्या है वो भी बता दिए, माइनस पॉइंट बता दिए। अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन पूरी चीज़ों को कंक्लूड करूं तो मुझे लगता है YouTube बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जैसा मैंने खुद ने सवाल उठाया था कि YouTube में लगातार आप गाने कैसे डालेंगे और उनको प्रमोट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको YouTube कैसे डिजिटली प्रमोट होता है, कैसे रन होता है, वो सब नहीं आता होगा। तो ये सारी जिम्मेदारी ले ली है जॉइंट फिल्म्स म्यूजिक ने। जॉइंट फिल्म म्यूजिक नए कलाकारों का उभरता हुआ चैनल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि नए नए सिंगर्स किस तरह से प्रमोट हो रहे हैं। आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि सिंगर्स इससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इस वीडियो को खास तौर से अपने सभी दोस्तों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सिंगर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और किस तरह से आप चाहते हैं कि जॉइंट फिल्म्स मदद करे नए टैलेंट्स को, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके आइडियाज़ का, क्योंकि जॉइंट फिल्म्स मतलब आप, मतलब जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी। सिंगिंग से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं, उनको भी देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।